Hello, my dear students. How are you? Fine? Okay, thank you. Students, आज हम पढ़ेंगे how to write formula of ionic compounds. Ionic compounds के फार्मूला लिखने का तरीका कि उनकी फार्मूले कैसे लिखे जाते हैं। ठीक है, अगर हम NaCl को देखें, फिर CaCl2 को देखें, तो एक में सोडियम के साथ एक क्लोरीन है, फिर कैल्शियम के साथ दो क्लोरीन है। ये क्यों? अगर हम MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड को देखें, एक Mg है, एक O है, लेकिन Na2O में ऑक्सीजन के साथ दो सोडियम है, MgO में ऑक्सीजन के साथ एक मैग्नीशियम था, अब दो सोडियम है, तो क्यों? तो समझने के लिए ये स्टेप्स है और ये हमारे पास एग्जांपल है। सबसे पहले ionic compounds which are made up of cations and anions. Compounds which are composed of oppositely charged ions are called ionic compounds. Ionic compounds are composed of anions and cations. Anions और cations के बने होते हैं। Let's take an example. सोडियम आयन है, क्लोराइड आयन है, so this is an ionic compound. मैग्नीशियम आयन है और ऑक्साइड आयन है, ये कंपाउंड अपोजिट आयंस का बना है, इसको आयोनिक कंपाउंड कहते हैं। एक्चुअली आयोनिक कंपाउंड्स आर न्यूट्रल एज अ होल बिकॉज द नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस ड्यू टू कैटायंस इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस ड्यू टू एनायंस। यहां पर भी कैटायंस की वजह से +2 चार्ज है, एनायंस की वजह से -2 है, ये इक्वल है, तो इलेक्ट्रिकली बेसिकली ओवरऑल इट विल बी न्यूट्रल। दीज आर electrically neutral compounds because total positive charges of cations is equal to total negative charges of anions। ये बराबर है। अब आते हैं स्टेप्स की तरफ। कौन से स्टेप्स को हमने फॉलो करना है? 4 स्टेप्स फॉलो करने हैं। नंबर 1, आइडेंटिफाई द कैटाइन एंड एनाइन। सबसे पहले हमने एनाइन और कैटाइन की शनाख्त करनी है कि इस कंपाउंड में कौन सा कैटाइन और एनाइन है। लेट्स से सोडियम क्लोराइड, सोडियम कैटाइन सोडियम है, क्लोराइड क्लोरीन, एनाइन है, नेगेटिव आयन है। फाइंड आउट द रेशो ऑफ चार्जेस। रेशो ऑफ चार्जेस, अगर यहां पर रेशो ऑफ चार्जेस का मतलब ये है +1 एक चार्ज है, -1 भी एक है। यहां पर +2 दो चार्जेस है और -2 है, नेगेटिव भी 2 है, तो रेशो बराबर है। अगर रेशो बराबर नहीं है तो इनको बराबर करना होगा। फाइंड आउट द रेशो ऑफ चार्जेस। रेशो निकाले, 1:1 रेशो है, 2:2 रेशो है। रिक्वायर टू बैलेंस ईच अदर्स, एक दूसरे को बैलेंस करने के लिए कौन सा रेशो चाहिए। ठीक है, ये करते हैं अभी हम। स्टेप 3, राइट फार्मूला अकॉर्डिंग टू स्टेप 2। जहां पर आपने रेशो बराबर किया तो ऑटोमेटिकली फार्मूला बन गया। अब एक और बात है, कभी कभार मोनो एटॉमिक आयंस हमें नहीं दिए गए होते हैं बल्कि पॉली एटॉमिक होते हैं। इन केस ऑफ पॉली एटॉमिक एनाइंस एंड कैटाइंस वेयर दे आर नीडेड मोर देन वन, जब पॉली एटॉमिक एनाइन एक से ज्यादा दरकार होता है, पॉली एटॉमिक कैटाइन एक से ज्यादा दरकार होते हैं, तो फिर उसको 2 और 3 कैसे लिखती है? पैरेंथेसिस में, ब्रैकेट में। अभी एक एग्जांपल हम करते हैं, आप समझ जाएंगे। ये रूल्स है, इनको फॉलो करते हैं। ये 3 एग्जांपल से। सबसे पहला वाला एग्जांपल, राइट डाउन द फार्मूला ऑफ एन आयोनिक कंपाउंड नेम्ड कैल्शियम क्लोराइड। ये आयोनिक कंपाउंड है कैल्शियम क्लोराइड, इसका फार्मूला लिखना है। कैल्शियम क्लोराइड, इसमें कैल्शियम है, क्लोराइड क्लोरीन के कंपाउंड्स को बोलते हैं, तो क्लोरीन भी है। कैल्शियम मेटल है, क्लोरीन नॉन मेटल है। कैल्शियम इलेक्ट्रॉन लूज करता है, क्लोरीन गेन करता है। कैल्शियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से। क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। तो फर्स्ट हमने आइडेंटिफिकेशन करनी है। फर्स्ट आइडेंटिफाई कैटाइन एंड एनाइन। तो कैटाइन हमारे पास कैल्शियम कैटाइन, ये आइडेंटिफाई करना है, और एनाइन आइडेंटिफाई करना है। तो ये कैल्शियम और एनाइन, ये क्लोरीन। ठीक है, अब आगे चलकर स्टेप 2 की तरफ। फाइंड आउट द रेशो ऑफ चार्जेस।
ये चूंकि ग्रुप 2 से ताल्लुक रखता है तो इसके ऊपर +2 चार्ज होगा, और ये ग्रुप 17 का है तो इसके ऊपर -1 होगा। अब -1 है और हमने कहा कि नंबर ऑफ चार्जेस ऑन कैटाइंस और टोटल चार्जेस ऑन एनाइन इट विल बी इक्वल टू 0, समेशन इज इक्वल टू 0, बराबर होंगे। ये तो -1 है, तो इस +2 के लिए, कैल्शियम +2 चार्ज के लिए हमें 2 क्लोराइड आयन की जरूरत है, 2 क्लोराइड आयन की जरूरत है ताकि इसका +2 चार्ज बैलेंस किया जा सके। जब 2 की जरूरत है तो फार्मूला हमारे साथ बनेगा Ca, 2 की जरूरत है Cl2। सो दिस इज द फार्मूला ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। एक कैल्शियम +2 के लिए 2 क्लोराइड आयन चाहिए ताकि चार्ज बैलेंस हो सके। दूसरे एग्जांपल की तरफ आती है मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन के कंपाउंड्स को ऑक्साइड्स बोलते हैं, तो इसमें शामिल है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। हमें पता है मैग्नीशियम इज द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 2, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। मेटल है, मेटल लार्ज साइज वाला है, इलेक्ट्रॉन लूज करता है, पॉजिटिव चार्ज गेन करता है, कैटाइन है, और ऑक्सीजन एनाइन है। तो सबसे पहले इसमें डिटेक्शन ऑफ कैटाइन, तो कैटाइन हमारे पास ये मैग्नीशियम है, और एनाइन ऑक्साइड आयन ऑक्सीजन, ये एनाइन होगा, ये हमने आइडेंटिफाई की ऑक्सीजन। अब इनके ऊपर चार्जेस लिखने हैं ग्रुप नंबर से ताकि रेशो हम बना सके, बराबर कर सके। मैग्नीशियम ग्रुप 2 का है, लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन खारिज करते हैं। ऑक्सीजन ग्रुप 16 से है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, -2 चार्ज आएगा, ये +2 और ये -2। अब रेशो 2:2 है, बिल्कुल +2 है, -2 है, न्यूट्रल है, एक दूसरे को कैंसिल करता है, तो इसको बढ़ाने की जरूरत नहीं है। कैल्शियम 2:2 के रेशो 2:2 है, तो पॉजिटिव को हम लेफ्ट पे लिखते हैं, नेगेटिव को हम राइट पे लिखते हैं, तो फार्मूला हमारे पास आ गया MgO। +2 -2 एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएगा। तीसरे एग्जांपल की तरफ आते हैं, एल्यूमिनियम सल्फेट। एल्यूमिनियम तल ग्रुप, तल ए ओवरऑल 13 ग्रुप, 13 से 10 माइनस करें, 10 ट्रांजिशन ग्रुप्स होते हैं तो 3 आएगा, तो ये लास्ट में इसकी 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 लूज करता है, तो इसका मतलब ये है कि ये कैटाइन होगा। सिंपली जो लेफ्ट पे लिखा है वो कैटाइन होगा। फार्मूला लिखने का तरीका भी ये है, राइट डाउन पॉजिटिव टू द लेफ्ट एंड नेगेटिव टू द राइट। लेफ्ट पे नेगेटिव लिखा होता है, लेफ्ट पे पॉजिटिव लिखा होता है कैटाइन, और राइट पे नेगेटिव होता है, तो ये लेफ्ट वाला कैटाइन ही होता है। एल्यूमिनियम और पहले कैटाइन लिखते हैं, कैटाइन, और फिर एनाइन। ये आइडेंटिफिकेशन ये है कि एल्यूमिनियम मेटल है, ये कैटाइन है। सल्फेट SO4, ये चूंकि नॉन मेटल का मजमुआ है, जरा देखिए, सल्फर नॉन मेटल है, ऑक्सीजन नॉन मेटल है, और नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। ठीक है, तो हमने आइडेंटिफिकेशन ऑफ कैटाइन एंड एनाइन कर ली। अब इसके ऊपर चार्जेस लिखते हैं, रेशो निकालते हैं, एल्यूमिनियम एंड देन सल्फेट SO4। ठीक है, अब एल्यूमिनियम चूंकि 13 ग्रुप का मेंबर है, तल ए का है, अगर सब ग्रुप की बात करें, बहरहाल लास्ट में 3 इलेक्ट्रॉन है, ये 3 खारिज करता है। सल्फेट के ऊपर -2 चार्ज है। अब ये बैलेंस नहीं है, 3:2 है, यहां पर है 3:2, 3:2, ये मैं यहां लिखता हूं 3:2। इसको बराबर करना है। बराबर कैसे होगा? अगर इसको हम मल्टीप्लाई करें 2 से और इसको मल्टीप्लाई करें 3 से, तो यहां से 6 आएगा और यहां पर भी 6 हो जाए, 6:6। इसका मतलब ये है कि हमने लेने हैं एल्यूमिनियम 3, तो एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन स्टेट है ना, तो एल्यूमिनियम को हमने लेने हैं 3, ये 3 लेने हैं, और सल्फेट को लेने हैं कितनी? एल्यूमिनियम को 2 लेनी है, 3 तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है, 2 एल्यूमिनियम लेने हैं, सल्फेट 3 लेने हैं, SO4,
SO4। अब एल्यूमिनियम के ऊपर चार्ज वो तो +3 है, दूसरे के ऊपर +3, सल्फेट -2 है, -2 है, -2। अब रेशो बराबर हो गया, ठीक है। लेकिन फार्मूला क्या होगा? फार्मूला ये होगा ना, यहाँ किधर लिखो, किधर लिखो, इधर लिखो, इधर लिखो, AlSO4। पॉजिटिव टू द लेफ्ट, नेगेटिव टू द राइट लिख क्या? एल्यूमिनियम कितने हैं? 2 है, चार्ज +6 है तो 2। सल्फेट कितनी है? 1 2 3, तो यहां पर तो 3 नहीं लिख सकते, अब यहां पर आ जाइए। इन केस ऑफ पॉली एटॉमिक एनाइंस, ये पॉली एटॉमिक एनाइंस है या पॉलीकेटाइन एटॉमिक केटाइन भी हो सकती है। व्हेन दे आर नीडेड मोर देन 1, जब ये एक से ज्यादा की तादाद में दरकार हो, ये एक नहीं 3 चाहिए। व्हेन दे आर नीडेड मोर देन 1, एक से ज्यादा चाहिए, यूज पेरेंथेसिस। तो अब यूज करो पेरेंथेसिस को, कितनी चाहिए? 3, तो ये होगा होल 3। तो एल्यूमिनियम सल्फेट का फार्मूला बन गया Al2SO4 होल 3। मतलब 2 एल्यूमिनियम के लिए 3 सल्फेट चाहिए, 2 एल्यूमिनियम के लिए 3 सल्फेट चाहिए ताकि नेट चार्ज 0 हो और ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल आयोनिक कंपाउंड बन जाए। तो स्टूडेंट्स, दीज वर ऑल अबाउट हाउ टू राइट द फार्मूला of an ionic compound.